हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीशा मेडिटेशन। आओ कुछ नया सीखें। पर मैं आज आपको कुछ भी नया सिखाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आई हूँ। आपको खुशी कैसी लगती है? अच्छी लगती है या नहीं? यदि आप किसी के चेहरे पे स्माइल देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? कॉमेडी शो आप पसंद करते हैं? मेरे विचार से हम सभी को खुश रहना सभी को अच्छा लगता है, पर अपने आप से पूछे कि क्या मैं खुश हूँ? यदि आंसर हाँ में है तो अपनी पीठ थपथपाएं, अपने आप के लिए क्लैप करें, अपने आप को शाबाशी दें। यदि आंसर है नहीं तो अपने थॉट पैटर्न को चेक करें। क्या अपने आप से दुखी है? क्या परिस्थितिवश दुखी है? या दूसरों के कारण दुख है? या अन्य कारण भी हो सकते हैं। पर खुश रहने के कुछ नियम हैं। आए हम उन नियमों को समझते हैं। पहला नियम है, आप अपने आप को ही खुश रख सकते हैं। दूसरा नियम है, आपके विचार ही आपको खुशियां दे सकते हैं। तीसरा, कड़वे एक्सपीरियंस को भूलने की ताकत है तो आप खुश हैं। चौथा, आप में संतोष है, ईश्वर पर विश्वास है, अपनी काबिलियत पर विश्वास है तो आप खुश हैं। तो आए अपने आप से पूछते हैं कि हम खुश हैं या नहीं। अपनी सोच के पैटर्न को चेक करें। लोगों के रिएक्शन से आप कितने विचलित होते हैं, चेक करें। यदि आप विचलित होते हैं तो आप खुश नहीं हैं। क्या आपकी प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है? यदि है तो आप खुश हैं। सकारात्मकता, पॉजिटिव साइड को देखते हैं। यदि आप हर साइड की पॉजिटिव साइड देखते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग करते हैं? यदि आप करते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप लव योर लाइफ के फॉर्मूले को मानते हैं? मीन्स हैप्पी थॉट्स। यदि आप इस फॉर्मूले को मानते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप जज हैं? अर्थात क्या आप हर व्यक्ति के रिएक्शन में जज बन के बैठे हैं कि अगले ने ऐसा क्यों किया, या अगला ऐसा ही कर रहा था, या वो ऐसा ही बोल रहा था? यदि आप जज बन के बैठे हैं तो आप खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं। घर में खुशी का माहौल रखते हैं तो आप खुश हैं। आप यदि रोज ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप खुश हैं। अपनी जिंदगी को बी हैप्पी स्टोरी के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप लिख सकते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप अपनी दोस्ती में खुश हैं? यदि आप दोस्ती में खुश हैं तो आप खुश हैं। क्या आप आउटिंग पसंद करते हैं? क्या आप बाहर जाना पसंद करते हैं? क्या बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं? यदि आप ये सब पसंद करते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप अपने बचपन के हॉबीज को आज भी एंजॉय करते हैं? यदि आप एंजॉय करते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप आशावादी हैं? यदि आशावादी हैं तो खुश हैं, निराशावादी हैं तो खुश नहीं हैं। अनप्लग होना मीन्स डिटैच होना। हर चीज़ से जो आपको खुशियाँ नहीं देता है तो क्या आप उसको अपने लाइफ में से डिलीट कर सकते हैं? क्या आप अनप्लग हो सकते हैं उन चीज़ों से? यदि हो सकते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप अपने काम को पसंद करते हैं?
यदि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप दूसरों के खुशी में खुश होते हैं? यदि होते हैं तो आप खुश हैं। क्या आप आपके जीवन में खुशियां आने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो आप खुश नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मोमेंट क्षणिक भर होता है। तो आपको ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। इसलिए एंजॉय योर प्रेजेंट। क्या आप नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हैं? यदि हैं तो खुश है। यदि आप नई नई चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो आप खुश नहीं हैं। आपका पतन हो जाएगा, जैसे नोकिया का हुआ है और सैमसंग ने बाजी मार ली। क्या आप अपने जीवन के हर क्षण में शांत रह सकते हैं? ऐसी खास तौर से ऐसी परिस्थितियों को जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिन परिस्थितियों पर आपका वश नहीं है, यदि आप उसमें अपने धैर्य को, अपनी शांतता को बनाए रख सकते हैं तो आप खुश हैं। क्या आपने लेट गो ऑफ अनवांटेड थिंग्स वाले फॉर्मूले को जानते हैं? अर्थात आपके पास्ट में ऐसी कोई घटना घटी हो या आपके पास्ट में किसी ने आपको ऐसी बात बोली हो जिसके कारण आपके दिल आज भी दर्द करता है, आपको दुख देता है, तो क्या उन चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हैं? ऐसी अनवांटेड चीज़ों पर यदि आपका ध्यान नहीं जाता है तो आप खुश हैं। क्या आप चेंज स्वीकार करते हैं? नहीं। यदि आप नहीं तो आप खुश नहीं हैं। और यदि आपको ज़िंदगी के हर हुए चेंजेस में आपको स्वीकार है तो आप खुश हैं। क्या आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहती है? वैसे ये बहुत मुश्किल होता है कि हर वक्त अपने चेहरे पर स्माइल रखें, बट कुछ लोग इसको मेंटेन कर लेते हैं। तो जिन लोगों के चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहती है वे हमेशा अंदर से खुशी को पा ही लेते हैं, क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी बात करते हैं तो उसमें शिकायत होती है, गुस्सा होता है, दुख शामिल होता है। यदि ये सब चीज़ें शामिल है तो आप खुश नहीं हैं। क्या आप अपने माता पिता या गुरुजनों के संपर्क में हैं? यदि आप संपर्क में हैं तो आप खुश हैं, क्योंकि नित्य जो भी परिस्थिति आई उसमें आपको राइट गाइडेंस इन्हीं के ज़रिए ही मिलेगा। तो आप अपने ज़िंदगी में खुशी को हासिल कर सकते हैं। क्या प्रकृति से प्यार है या लैपटॉप से या मोबाइल से? आजकल मोबाइल और लैपटॉप तो कार्य क्षेत्र में आ गए हैं, बट मुझे ऐसा कहना है कि आप इसका प्रयोग तब तक ही करें जब तक आप अपने वर्क क्षेत्र में हैं या थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के लिए। परंतु यदि आप उसको हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं तो आप खुशी से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। क्या ज़्यादा बात करना या बड़बड़ाना भी खुशी का कारण होता है? नहीं। तो क्या आप ज़्यादा बातें करते हैं या ज़्यादा बड़बोलेपन के रूप में बात करते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्या आप में स्वीकार करने की ताकत है? यदि स्वीकार करने की ताकत है तो आप खुश हैं। तो खुशी क्या है? खुशी एक्चुअली आपके अंदर की सेटिस्फैक्शन है, आपके अंदर का थॉट पैटर्न है। इसलिए चेक योर थॉट पैटर्न। आप अपने पैटर्न को चेक कीजिए कि मैं सबसे ज़्यादा दिन भर में कितना खुश रहा आज, या मैं आज कितना खुश रही रिलेशन में, अपने सोशल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में
या अपने प्रोफेशनल लाइफ में। क्या हम आज दिन भर में कितने बार खुश हुए, इसकी हमें टू डू लिस्ट बनानी है। रात को बैठें और दिन भर में उन चीज़ों को लिखें जिसमें आप खुश हुए हैं। यदि आप ये खुशी का लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन बातों में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और किन बातों में आपको खुशी नहीं मिली। तो जहाँ खुशी नहीं मिली वहाँ अपने अफर्मेशन अपने रेडी करना स्टार्ट कर दें, जिसको हैप्पी थॉट्स बोलते हैं। आप उन थॉट्स को हैप्पी थॉट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हों या फिर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हो रही हो जो आपके नियंत्रण के बाहर में है, तो आप अपने आप को खुश रह सकते हैं। आप अपने आप का मनोबल खुद ही बढ़ाएं। आप अपने आप के मास्टर बने। यदि हम इस तरह से कर सकते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। अनीशा मेडिटेशन सब्सक्राइब करने के लिए गॉड ब्लेस यू। बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अनीशा मेडिटेशन को। हमने अभी तक 29-30 के आसपास ही हमने वीडियो बनाए हैं। ये एक चैलेंज था 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का, और जिस चैलेंज को आज मैंने पूरा किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं हर रोज़ अपना नया वीडियो लेकर आऊँ, पर कंटेंट बहुत फास्ट रेडी होता है इसमें, तो मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में 2 या 3 वीडियो लेकर आऊँ, या तो फिर रोज़ भी ला सकती हूँ। लेट्स होप। थैंक यू अनीशा मेडिटेशन सुनने के लिए। जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सबका दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। थैंक यू सो मच।